क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुर्जन की सम्मति पर नहीं चलता और जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और जो निंदकों के झुंड में नहीं बैठता, पर उसका सुख प्रभु की व्यवस्था में है। आज सत्ताईस सितंबर 2020 और दिन रविवार। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, विशेषकर आज के आराधना वर्शिप में। आप सब आमंत्रित हैं। हम सब प्रभु के साथ उसकी महिमा करेंगे। आज 17वां रविवार है पेंतिकुस्त के बाद, और विषय है द वे ऑफ द क्रॉस, क्रूस का मार्ग। यह हमारा आज का विषय है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें जीवित रखा, जीवित को भूमि पर रखा, आपका अनुग्रह प्राप्त हुआ। परमेश्वर पिछले सप्ताह आपने संभाला। बहुत कठिन परिस्थिति है दुनिया में, महामारी है, उसमें भी परमेश्वर आपने हमें जीवित रखा, धन्यवाद देते हैं। आपके सभी बच्चों पर आपकी कृपा होने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप हर एक अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमें ज़रूरत पड़ी तब आपने हमारी मदद की। हमें परमेश्वर समय पर सब कुछ चीज़ें मिल पाई, समय पर हमें भोजन मिल पाया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। शैतान की कोई चाल हम पर चल नहीं पाई। शैतान परमेश्वर हमें मिटाने के चक्कर में रहता है, क्योंकि हम आप पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास है आप हमेशा हमारे संग बने रहते हैं। प्रभु जी, विशेष प्रार्थना करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं आज की आराधना और आज की उपासना, इसमें हमें सम्मिलित करने के लिए, और परमेश्वर हमें मार्गदर्शन के लिए। प्रभु जी, आपके वचन के लिए, आपके सभी प्रार्थनाओं के लिए जो आपके नाम से होने वाली हैं, और परमेश्वर आने वाले वचन के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप महान हैं, आपकी कृपा बड़ी है, उसी में हम जीवित हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि पिछले सप्ताह आपने अपने सभी बच्चों को संभाला, विशेषकर हम हमारे डायसिस और सभी बातों में परमेश्वर आपने हमारी अगुवाई की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये आराधना, भक्ति और हमारा जीवन आपको समर्पित करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम गीत सुनेंगे, और इस गीत को गाने के लिए अगुवाई करेंगे सेंट पॉल चर्च का क्वायर भंडारा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। आप भी हमारे साथ गा सकते हैं। Jai Jai
आधार पर हम लोग इस गीत को गा रहे हैं।
प्रभु भोज विधि की पुस्तक पुष्प संख्या 162। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके भी साथ हो। सब मिलके सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। सब मिलके स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। आज की विशेष प्रार्थना हम पढ़ेंगे। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका स्थिर और अचूक प्रेम
आपकी कलीसियाओं को शुद्ध करें और उसे सुरक्षित रखें, क्योंकि आपके सहारे के बिना उसकी सुरक्षा सदा नहीं बनी रह सकती। इसलिए आप अपनी सहायता और कृपा से उसको सदा सर्वदा सुरक्षित रखें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, और आप तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हम पवित्र बाइबल पाठों का पठन करेंगे। हमारे लिए पहला बाइबल पाठ यशायाह नबी 53 अध्याय 1 से 11। इसको पढ़ने के लिए मिस्टर कृष्णानंद देवगरे, सेंट पॉल चर्च भंडारा से अगुवाई करेंगे। आजचा शास्त्रपाठ यशायाह संदेष्टा याचं पुस्तक, याचा 53वा अध्याय 1 ते 11 ही वचने आपण आहे। आम्ही ऐकलेल्या वार्तेवर कोणी विश्वास ठेविला आहे? परमेश्वराचा भूज कोणास प्रकट झाला आहे? कारण तो त्याच पुढे रोप्यासारखा, वृक्षभूमीतील अंकुरासारखा वाढला। त्याला रूप नव्हते, त्याला शोभा नव्हती, त्याचकडे पाहिले तर त्याचवर मन बसेल असे त्याच्या ठाई सौंदर्य नव्हते। तुच्छ मानलेल्या, मनुष्याने टाकलेल्या, क्लेशांनी व्यापलेला व व्याधीशी परिचित असलेला असा तो पुरुष पाहून लोक तोंड फिरवे व त्याला तुच्छ लेखिले, आणि त्याला आम्ही मानिले नाही। खरोखर आमचे व्याधी त्याने आपल्यावर घेतले, आमचे क्लेश त्याने वाहिले, तरी त्यास ताडण केलेले, देवाने त्यावर प्रहार केलेले व त्याला पिडिलेले असे आम्ही त्याला लिखिले। खरे पाहिलं असता तो आमच्या अपराधामुळे घायल झाला, आमच्या दुष्कर्मामुळे ठेचला गेला। आम्हास शांती देणारी अशी शिक्षा त्यास झाली, त्यास बसलेल्या फटक्यांनी आम्हास आरोग्य प्राप्त झाले। आम्ही सर्व मेंढराप्रमाणे भरकून गेलो होतो, आम्ही प्रत्येकाने आपापला मार्ग धरिला होता। अशा आम्हा सर्वांचे पाप परमेश्वराने त्याचवर लादिले। त्याचे हालाहाल केले तरी त्याने ते सोशिले, आपले तोंडसुद्धा उघडले नाही। वधाव्यास नेत असलेल्या कोकराप्रमाणे, डोकर कातणाऱ्यांपुढे गप्प राहणाऱ्या मेंढराप्रमाणे तो गप्प राहिला, त्याने आपले तोंड उघडले नाही। त्याचवर जुलूम करून व खटला चालवून त्याला घेऊन गेले, जिवंतांच्या भूमीतून त्याला काढून टाकले, आणि माझ्या लोकांच्या पातकामुळे त्याला ताडण करण्यात आले। असा त्या पिढीच्या लोकांपैकी कोणीतरी विचार केला काय? त्याची कबर दुर्जनांच्या कबरांमध्ये नेमिली होती, आणि तो मेल्यावर धनवंतांची कबर त्यास प्राप्त झाली। तथापि त्याने काही अधर्म केला नव्हता, त्याच्या मुखात काही कपट नव्हते। त्याला ठेचावे असे परमेश्वराच्या मर्जीस आले, त्याने त्याला पिडिले। त्याच्या जीवाचे दोषार्पण झाल्यावर तो संतती पाहिली, तो दीर्घायुष्य होईल, त्याच्या हातून परमेश्वराचे मनोरथ सफल होईल। त्याच्या जीवाच्या वेदना सरल्यावर त्याचे फल पाहून समाधान पावेल। तो माझा धर्मशील सेवक आपल्या ज्ञानाने बहुतांश निर्दोष ठरवेल, त्याच्या अधर्माचा भार तो आपल्यावर घेईल। हे परमेश्वराचे वचन आहे। देवाला धन्यवाद असो। आइए उसी प्रकार हम दूसरा बाइबल पाठ पढ़ेंगे। दूसरा बाइबल पाठ है पहले कोरिन्थियुस 4 अध्याय 7 से 14। मिसेस संगीता दिनेश ढोटेकर, सेंट थॉमस चर्च, न्यू कॉलोनी, नागपुर से हमारे लिए पढ़ने के लिए अगुवाई करेंगे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, अध्याय 4 वचन 7 से लेके 14 तक। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 7 से लेके 14 तक। क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरों से नहीं पाया? और जब तूने दूसरों से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया। परंतु भला होता कि तुम राज्य करते और हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निराधार होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, और घुसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों के काम से परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं।
हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं का खुरचन समान ठहरे हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। यह प्रभु का वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम बारी बारी से भजन संहिता पढ़ेंगे और इसके लिए अगुवाई करेंगी हेलन भड़के गुगुस सेंट थॉमस चर्च से। वो एक वचन पढ़ेंगे, उनके पीछे हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। आपण यावेळेस स्तोत्रसंहिता 88 याच्या 10व्या वचनापासून 18 पर्यंत आळीपाळीने वाचन करूया। स्तोत्र 88 10 ते 18। मृतांकरिता तू अद्भुत कृत्य करशील काय? प्रेते उठून तुझी स्तुती करतील काय? तुझ्या कृपेचे वर्णन शवगर्तेत होईल काय? विनाशस्थानी तुझ्या सत्यतेचे वर्णन होईल काय? अंधकारात तुझी अद्भुत कृत्ये प्रगट होतील काय? विस्मरण लोकी तुझे नीतिमत्व प्रगट होईल काय? मी तर हे परमेश्वरा तुझा धावा करीतो, रात्रकाळी माझी प्रार्थना तुझ्या पुढे सादर होती। हे परमेश्वरा, तू माझ्या जीवाचा त्याग का करीतोस? तू आपले मुख माझ्यापासून का लपवितोस? मी तारुण्यापासून पीडा पाहून मरोन्मुख झालो आहे, तुझ्या भीतीने मी व्याकुळ झालो आहे। तुझा क्रोध माझ्यावर ओढवला आहे, तुझ्या धाकाने मी केवळ नष्टप्राय झालो आहे। त्यांनी जलाप्रमाणे मला दिवसभर घेरिले आहे, त्यांनी मला सर्वस्वी वेढून टाकिले आहे। तू माझ्यापासून प्रियजन व मित्र दूर केले आहेत, माझ्या परिचयाचा काय तो अंधकारच आहे। पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा यास गौरव असो, जसे प्रारंभी होते सध्या आहे आणि सर्वदा युगानुयुग राहील। आमीन। हम सब खड़े होकर गीत गाते हैं और ये गीत गाने के लिए सेंट पॉल चर्च भंडारा हमारी मदद करेंगे।
आज का पवित्र सुसमाचार खड़े रहते हुए हम पढ़ेंगे और हमारे लिए मिसेज जीवन साया काटकर सेंट माइकल चर्च दुर्गापुर से अगुवाई करेंगे। हम सुसमाचार सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 13 से लेके 34 तक। पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। यीशु के कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश में आया और अपने चेले से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते और कुछ एलिया और कुछ इर्मिया या भविष्यवादक तो में से एक कहते। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में से यह बात तुझ पर प्रकट की। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधेगा ये स्वर्ग में बंधेंगे, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेंगे। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी। उस समय यीशु ने अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम में जाऊँ और पुरनियों के प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाओ और मार डाला जाओ, और तीसरे दिन जो उठूं उस पर पतरस उसे अलग से जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यीशु के पीछे चलने का अर्थ। तब यीशु ने अपने चेले से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहा तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहा उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत के साथ अपने पिता के महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देखें तब तक मृत्यु के स्वाद कभी न चखेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। हम बैठ जाएंगे अपनी जगह पे और वचन पे मनन करेंगे, वचन से सुनेंगे। और आज का जो वचन हमारे मध्य में बांटने वाले हैं हमारे प्रिय पड़क साहिब रेवरेंड अमीन कलवले, यह हमें प्रभु के वचन में लेके जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा सलाम। प्रियो, आज पेंतकोस्त के बाद का 17वां रविवार है और आज का विषय है द वे ऑफ द क्रॉस, क्रूस का मार्ग। प्रियो, आज हमने 3 शास्त्र पाठ को हमने सुना है। यशायाह उसका 53वां अध्याय 1 से 4 वचन और 10 से 11, और 2 कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय 7 से 14 वचन, और मत्ती उसका 16 अध्याय 13 से लेकर 24 वचन। इन तीनों वचनों में हम जब देखते हैं तो यहाँ पर एक सिमिलैरिटी हमें यहाँ पर मिलती है, जो कि क्रूस के बारे में या दुख उठाने के बारे में वो हमें बताती है। यहाँ पर प्रियो, विशेष करके मत्ती उसका 16 अध्याय और 13 से लेकर जब हम 24 पद तक हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह एक ऐसी शिक्षा जो वो बार बार दे रहे हैं
कि किस प्रकार से अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम लोग चलते हैं तो हमें तकलीफ उठाना है, हमको दुख उठाना है करके ये हमको देखने को मिलता है। और ये बात हमको मत्ती रचित में भी सुसमाचार में दिखाई देता है, मार्क में दिखाई देता है, लूक उसका 9वां अध्याय में और कई अन्य जगह पर हमको दिखाई देता है कि किस प्रकार से जब हम क्रूस के मार्ग पर हम चलते हैं तो हमें दुख उठाने के लिए तैयार रहना है। बार बार प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर लोगों को, विशेष करके मसीहियों को एक चुनौती या एक चैलेंज को दे रहे हैं। यहाँ पर जब मत्ती जो बात वो यहाँ पर लिखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में 16 अध्याय 24 वचन में हम देखते हैं, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने की है या कही है, अगर उस बात को हम हमारे दैनिक जीवन में अगर उसे अपनाएं तो हर रोज हमारे जीने का एक नियम बन सकती है। प्रियो, जो वचन इस समय मैंने पढ़ा है उसमें 2 बातें हम लोग गौर कर सकते हैं। जो हमारा आज का शुभ वर्तमान पाठ है या सुसमाचार पाठ है, उसमें हम लोग 2 बातें गौर कर सकते हैं। पहली बात हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह की जो बात है उसमें एक ईमानदारी है या एक प्रामाणिकपना है। देयर इज द ऑलमोस्ट स्टार्टलिंग ऑनेस्टी ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है एकदम ईमानदारी से बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे अगर चलना है तो दुख उठाने के लिए तैयार रहना बेहद जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बनावटी या दिखावे की बात वो नहीं कह रहे हैं, या फिर लोगों को लालच या फिर किसी प्रकार का जो आमिष दिखाकर वो ये नहीं कह रहे कि मेरे पीछे आओ। वो कहते हैं कि अगर मेरे पीछे आना है तो तकलीफ उठाने के लिए तैयार रहना ये बेहद जरूरी है। मेरे पीछे अगर आना है तो मरने के लिए तैयार होना जरूरी है। मेरे पीछे अगर आना है तो क्रूस उठाकर तैयार रहना ये बेहद जरूरी है। यीशु मसीह जो है कभी भी जब उन्होंने चेलों को बनाया या अपने पीछे जब लोगों को उन्होंने बुलाया तो वो हमेशा सच्चाई और पूरे प्रामाणिकता को उनके सामने वो रख रहे हैं। यहाँ पर दूसरी बात हम गौर कर सकते हैं कि यीशु मसीह जो है जो बात के लिए अपने चेलों को बुला रहे हैं, वो उन्होंने लोगों को कुछ ऐसा करने के लिए नहीं बुलाया जो वो खुद ना कर पाए या खुद ना सह पाए, परंतु पहले जो बात वो खुद कर सकते थे उस बात को करने के लिए उन्होंने औरों को बुलाया करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ऐसे लीडर या ऐसे नेता नहीं है जो लोगों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। प्रियो, आज के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि कई नेता, कई अगुवे केवल उनके जो लोग पीछे चलने वाले जो चेले हैं उनको एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने चेलों को वही बात बताते हैं जो वो खुद कर सकते हैं। यीशु मसीह यहाँ पर उनको जीवन जीने की उनको चुनौती देते हैं। आज का विषय जैसा मैंने कहा है मेरे प्रियो कि क्रूस का मार्ग या क्रूस की राह, ये आज का विषय है। और हम सभी लोग आज एक मसीही मुसाफिर है जो क्रूस की राह पर हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 3 बातें या 3 चुनौतियां वो हर उन चेलों के सामने रखना चाहते हैं या हर उस व्यक्ति के सामने रखना चाहते हैं जो मसीह मुसाफिर है और जो क्रूस की राह पर निकला है। यीशु ये 3 शर्तें हर मसीह मुसाफिर के सामने रखते हैं उनका चेला या अनुयायी बनने के लिए। पहली बात हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। पहली बात वो कहते हैं, अ पर्सन हु वांट्स टू वॉक द वे ऑफ द क्रॉस, जो व्यक्ति क्रूस के रास्ते पर चलना चाहता है सबसे पहले वो अपने आप का इनकार करे। वो अपने आप का इनकार करे। इनकार, त्याग या अस्वीकार। ही मस्ट डिनाई हिमसेल्फ। कई बार जब हम लोग सेल्फ डिनाइल या आत्म इनकार की हम लोग बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई आदत को छोड़ देना या किसी छोटी सी वस्तु को, अपने सुख को, अपनी सुविधा को छोड़ देना, इस बात से हम लोग कई बार सोचते हैं सेल्फ डिनाइल का मतलब ये होता है। यहां पर जब डिनाइंग सेल्फ की बात जब कही गई है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन में हर बात में प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह को मिलनी चाहिए, परमेश्वर को मिलनी चाहिए। हम अपने अहम को छोड़कर हम अपना स्थान परमेश्वर को दें। हर एक व्यक्ति अपने आप से बेहद प्यार करता है और जितना हम अपने आप से प्यार करते हैं उससे ज्यादा हम परमेश्वर से प्रेम करें। यहां पर अपने आप से इनकार करने का मतलब क्या है? उदाहरण के तौर पर पतरस ने एक बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया करके हम लोग देखते हैं। जब उससे पूछा गया
कि क्या तुम इस यीशु को जानते हो, तो उसने कहा कि मैं इसे नहीं जानता। उसी तरह से जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे अगर हम चलना चाहते हैं या क्रूस के मार्ग पर जाना चाहते हैं, तो हमको अपने आप के बारे में भी ये कहना चाहिए कि मैं अपने आप को नहीं जानता, क्योंकि मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। कई बार हम अपने आप को दूसरों से बेहतर हम समझते हैं और अपने आप से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन यहां पर अगर यीशु मसीह के पीछे हमको चलना है या फिर उसका क्रूस के रास्ते को अगर हमको अपनाना है, तो पहली बात अपने आप से हमको इनकार करना है। अपने आप से इनकार करने का मतलब है कि हमको अपने ऐशो आराम का त्याग करना है, अपना स्वार्थ या अपना खुद का जो लालच को हमको त्यागना है और बिना हिचकिचाहट हमको प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को सुनना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है और उसके पीछे चलना है। इसलिए प्रियो, आज के विषय में हम पहली बात ये सीखते हैं कि क्रूस के मार्ग पर जब हम लोग निकले हैं, when we are on the way of the cross, number one, the very first thing हमको क्या करना है कि हमको अपने आप का इनकार करना है। जो व्यक्ति क्रूस के मुसाफिर बनकर चलना चाहता है या क्रूस के रास्ते पर चलना चाहता है, उसे अपने आप का त्याग करना है, अस्वीकार करना है या इनकार करना है करके हम लोग देखते हैं। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर सीखते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा कि एक तो अपने आप से इनकार करे और दूसरा बात उन्होंने कहा he or she must take up his or her cross, वो अपना क्रूस उठाए, वो अपना क्रूस उठाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो बलिदान, जो त्याग वो कर रहा है, उस बलिदान का और उस त्याग का बोझ उठाने के लिए वो तैयार रहे। मसीही जीवन मेरे प्रियो एक बलिदान का जीवन है मेरे प्रियो। मसीही जीवन में हमको कई बार बहुत सारी व्यक्तिगत आशाएं या व्यक्तिगत इच्छाओं को हमको त्यागना पड़ता है। कई बार हमको दूसरों की सेवकाई करने के लिए, परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए कई बार अपना समय, अपना फुर्सत, अपनी संतुष्टि और हर चीज का हमको त्याग करना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर कहा जाए तो कई बार अपना जो कंफर्ट है, हमारा जो सुख सुविधा की जो बातें हैं, उसको हमें त्यागना पड़ेगा। कई बार सेवकाई के लिए जो है हमको जहां हमारा बेनिफिट होता है, उस बेनिफिट को हमको छोड़ना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपके सामने रखूं तो हम सेवक लोग, खास करके जो पास्टर्स हैं, हम लोग जो है अगर हम क्रिसमस को या फिर ईस्टर के समय यदि हम छुट्टी पर चले जाए तो सेवकाई का क्या होगा? हालांकि ये जो त्योहार है मसीहियों के लिए सबसे बड़ा है, लेकिन कई बार जो है और हर कोई अपने अपने परिवार में अपने अपने जगह पर जाकर वो मनाना चाहता है, लेकिन अगर सोचिए सेवक जो लोग हैं, अगर वो लोग ही उस दिन छुट्टी ले ले तो हमारा क्रिसमस और ईस्टर किस प्रकार से मन पाएगा? कई बार हम सेवक लोगों को इन बातों का हमको त्याग करना पड़ता है। प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं तो हमको क्रूस उठाकर हमको चलना है। पहली बात मैंने आपको बताया कि हमको अपने आप का इनकार करना है। दूसरी बात, हमको अपना क्रूस उठाना। क्रूस उठाने का अर्थ है हर घड़ी, हर पल परमेश्वर की मांग और लोगों की जरूरत को पूरा करना। मसीह जीवन का अर्थ है खुद का भला नहीं पर औरों का भला करना है। इसलिए हमारा जो जीवन है दूसरों के साथ में जुड़ा है। हमारा जो जीवन है दूसरों के साथ में जुड़ा है। यीशु को यहाँ पर बहुत अच्छे से पता था कि क्रूस उठाने का मतलब क्या है, क्रूस उठाने का अर्थ क्या है। ये यीशु मसीह को बेहद अच्छे तरीके से पता था, क्योंकि जब यीशु मसीह 11 वर्ष के थे, अराउंड 6 CE, बिफोर 6 C के में अगर हम लोग देखते हैं, वहां पर यहूदा गलीलियन नाम का एक व्यक्ति था जिसने रोमी साम्राज्य के खिलाफ उसने विद्रोह किया। उसने जो राजकीय हथियारों और खजाने को लूटा, जो कि वो सेफोरिस नाम के जगह का रहने वाला था और नासरत के पास से करीबन 4 मील की दूरी पर था। उसने राजकीय हथियारों को उसने लूटा और लूटने के बाद में क्या हुआ, जो रोमी जो सेना है या रोमी जो साम्राज्य था, वो बदला लेने वाला कार्य उन्होंने किया। उन्होंने जितने भी विद्रोही थे, करीबन 2000 विद्रोही जो उस यहूदा गलीलियन के साथ में थे, उन सभी को रास्ते पर क्रूस से लटका दिया।
लटकाने का अर्थ यह था कि ताकि कोई दूसरा विद्रोह करने की हिम्मत ना करे। उनको रास्ते पर लटका दिया गया था ताकि लोग उनको देखें तो डरे और दोबारा रोमी साम्राज्य के खिलाफ किसी प्रकार का विद्रोह या खिलाफत ना करे। यीशु मसीह उस समय 11 वर्ष के थे, उनको ये बात पता थी, इसलिए वो यहाँ पर कहते कि मेरे पीछे चलना है तो क्रूस को उठाने के लिए तैयार रहना है। क्रूस उठाने का मतलब है बुरी से बुरी क्रूरता से और भरी हुई पीड़ाओं को सहन करना। प्रियो, 2 बातें अभी हमने देखी कि हमको अपने आप से इनकार करना है, दूसरी बात हमको अपने क्रूस को उठाना है। तीसरी और अंतिम बात हम लोग देखते हैं, ही और शी मस्ट फॉलो जीसस क्राइस्ट, वो यीशु के पीछे आए। तीसरी बात हम देखते हैं यहां पे कि अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और यीशु के पीछे आए करके हम लोग देखते हैं। यीशु के पीछे आने का मतलब क्या है? यीशु के पीछे आने का मतलब है द परफेक्ट ओबीडियंस। पूरी तरीके से हमको परमेश्वर का आज्ञाकारी हमको बनना है, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनना है। प्रियो, बचपन में हम एक गेम खेला करते थे, शायद आप लोगों ने भी कभी उस गेम को खेला होगा, जिसका गेम का नाम है फॉलोइंग द लीडर। फॉलोइंग द लीडर या फिर नेता के पीछे चलना, जो अगुवा है उसकी तरह करना। उस गेम में हम क्या करते हैं कि जो अगुवा करता है, जिस प्रकार से वो बर्ताव करता है, वैसा ही बर्ताव हमको करना है। अगर वो चुटकी बजा रहा है तो हमको चुटकी बजाना है, अगर वो ताली बजा रहा है तो हमको ताली बजा रहा है, वो जिस तरीके की शक्ल बना रहा है उस तरीके का शक्ल हमको बनाना है। और प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि जो शक्ल लीडर बनाता है, कई बार वो बहुत बेहद भद्दा भी हो सकता है और हास्यास्पद भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस गेम को अगर हमको पूरा करना है तो हमको उसी की तरह हमको करना है। मसीही जीवन का अर्थ भी यही है कि हम विचारों में, शब्दों में, क्रियाओं में यीशु का हमें अनुसरण करना है, उसके पद चिन्हों पर चलना है, जैसा पौलुस ने किया, जो हमारे आज के दूसरे शास्त्र पाठ में मिलता है। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 7 से 14 वचन में हम लोग देखते हैं कि द क्रिश्चियन वॉक्स इन द फुटस्टेप्स ऑफ क्राइस्ट वेरेवर ही मे लीड। जो मसीही हैं वो मसीह यीशु के पद चिन्हों के पीछे चलता है। हमको उदाहरण दिया गया है प्रियो पौलुस का। पौलुस एक उदाहरण है जिसका हम अनुसरण कर सकते हैं। पौलुस को बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि उसके जीवन में जब वो यीशु मसीह के जीवन का भागीदार बना है तो उसका मतलब यह है कि वो यीशु के साथ मरने के लिए भी तैयार है। इसलिए वो कहता है, फॉर टू मी इज लिव इन क्राइस्ट एंड डाई इज गेन। मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है करके वो कहता है। पौलुस को पता था कि अगर मैं क्रूस नहीं उठाऊंगा तो मुझे मुकुट भी नहीं मिलेगा। इफ देयर इज नो क्रॉस नो क्राउन, इफ देयर इज नो क्रॉस नो क्राउन। और पौलुस को यह बात पता थी, हर एक इंसान अपना जीवन जो है खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रियो, जब हम इस क्रूस के मार्ग पर चलते हैं तो हमको प्रश्न अपने आप से पूछना है। कई बार हमको ये प्रश्न नहीं पूछना है कि मुझे इसमें क्या मिलेगा, हाउ मच कैन आई गेट। प्रश्न ये नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा, परंतु मैं क्या दे सकता हूं, यह हमें अपने आप से पूछना है। लेकिन प्रियो, कई बार लोग यही प्रश्न पूछते हैं कि अगर मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, अगर मैं क्रूस के रास्ते पर चलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। बहुत बार लोग हमारे ऊपर में एलिगेशंस लगाते हैं कि मसीही लोगों को जब कन्वर्ट करते हैं, जब लोगों को जो है विश्वास में लेकर आते हैं तो उनको लालच देते हैं। कई बार नौकरी का लालच देते हैं, कई बार एजुकेशन का लालच देते हैं, कई बार मेडिकल फैसिलिटीज का जो है वो आकर्षण देते हैं। और ये सब आमिष दिखाकर वो लोगों को जो है क्रिश्चियन बनाते हैं या कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे ऊपर में कई बार दोषारोपण होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पीछे अगर आना है तो दुख उठाने के लिए तैयार रहना है। प्रियो, जब यीशु मसीह के पीछे हम चलते हैं तो हमको ये प्रश्न पूछना है कि मैं क्या दे सकता हूं, मुझे क्या देना है। यह प्रश्न नहीं कि मुझे क्या मिलेगा। लेकिन आजकल लोग यीशु मसीह के पीछे या नेताओं के पीछे इसलिए चलते हैं, उनके स्वार्थ के लिए, उनके फायदे के लिए। कई बार हम इस संसार में देखते हैं लोग दोस्ती करते हैं, रिश्तेदारी करते हैं और संबंध बना के रखते हैं ताकि उस संबंध से हमको कुछ प्राप्त हो सके। प्रश्न ये पूछना है कि
क्या करना सही है। ये नहीं पूछना है कि क्या करना सुरक्षित है। कई बार व्हाट इज सेफ वी आर रेडी टू डू, बट व्हाट इज राइट वी आर नॉट रेडी टू डू। क्या सुरक्षित है वो हम करना चाहते हैं, पर क्या सही है, क्या न्याय संगत है, ये हम लोग नहीं करते। प्रश्न ये नहीं है कि कितना कम काम करना है, पर प्रश्न ये है कि कितना बेहद काम हमें परमेश्वर के लिए हमें करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल थिंग्स आई कैन डू फॉर गॉड। हर एक विश्वासी को अपने जीवन में ये याद रखना है कि उसका जीवन दूसरों के लिए हमको खर्च करना है। प्रियो, आज हमने 3 बातें इस समय हमने देखी है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के मुसाफिर बनकर जब हमें चलना है, तो क्रूस के रास्ते पर हमें ये बात याद रखना है कि हम अपने आप का इनकार करें, हम अपना क्रूस उठाएं और हम उसके पीछे चले, उसके पीछे चले और बिना किसी स्वार्थ के हम उसके पीछे चले। क्योंकि मसीहियों को ये याद रखना है कि उनका जीवन उनके खुद पर नहीं, पर औरों पर खर्च करने के लिए दिया गया है। उदाहरण के तौर पर मसीह उस मोमबत्ती की तरह है। मसीह जो लोग हैं वो उस मोमबत्ती की तरह होना चाहिए जिसको बुझाकर नहीं रखना है, परंतु एक ऐसी मोमबत्ती की तरह होना है जिसके जलने से रोशनी लोगों तक पहुंचती है। मुझे यहाँ पर एक गीत के बोल याद आते हैं। हम अपना क्रूस उठाए और यीशु के पीछे आए, हम अपना क्रूस उठाए और यीशु के पीछे आए, अपने को हम त्यागे यीशु से मन लगाए, अपने को हम त्यागे यीशु से मन लगाए, हम है उसके विश्वासी, हम है उसके विश्वासी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी, थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, यीशु है हमारा साथी, यीशु है हमारा साथी। प्रियो, यीशु मसीह हमारा साथी है। इस क्रूस के सफर में, क्रूस के मुसाफिर बनकर हमको इन 3 शर्तों को निभाना है। अपने आप का इनकार करना है, अपने क्रूस को उठाना है और उसके पीछे हमें चलना है। तभी हम अपने अनंतकालीन उस मंजिल को पा सकेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस क्रूस के मार्ग पर पूरे ईमानदारी से, पूरे विश्वास योग्यता के साथ हम चल पाए। परमेश्वर हम सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। आइए हम सब खड़े होते हैं और पुष्ट संख्या 165 प्रभु भोज विधि की पुस्तक प्रेरितों का विश्वास वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए। उन्होंने मृतकों के लोगों में उतरा। तीसरे दिन वो जी उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिने ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस समय विशेष गीत हम सुनते हैं और हमारे लिए विशेष गीत गाने के लिए अगुवाई करेंगी मिस
प्रंजलि दुबे। इस समय हम हमारे एडॉक कमेटी के सेक्रेटरी मिसेस रचना सिंह, इनको इनवाइट करेंगे कि वो धर्म प्रांत की और विशेष सूचनाएं हमें देंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को मेरा नमस्कार। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नागपुर धर्म प्रांत की ऑनलाइन रविवार आराधना 27 सितंबर 2020, that is the 27th of September 2020, the 17th Sunday after Pentecost. The theme for this Sunday is the way of the cross, क्रूस की राह। प्रार्थना निवेदन। आइए मध्यस्थी की प्रार्थना में हम याद रखें स्पेशल कॉमन पीपल, दैट इज विशेष वर्ग के लोगों के लिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, पैरामेडिकल,
नर्सेस को प्रार्थना में याद रखें। विक्टिम्स ऑफ फ्लड की स्थिति और समस्या के लिए हम प्रार्थना करें। देश के जवानों के लिए, फार्मर्स, मजदूरों के लिए और जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें सभी स्टूडेंट्स और उनके एजुकेशन और उनके करियर के लिए। प्रार्थना करें हम सभी हमारे सीनियर सिटीजन्स और छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए। प्रार्थना करें उन सभी के लिए जो अपने बर्थडेज, वेडिंग एनिवर्सरीज ये सप्ताह सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम हमारे देश को प्रार्थना में याद रखें, स्पेशली द सिचुएशन ऑफ कोविड-19 दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन ऑल स्टेट्स। प्रार्थना करें इंडियन और चाइनीज बॉर्डर पे जो टेंशन चल रहा है, द इंडो चाइनीज टेंशंस, और उसकी सुलह के लिए some solution for reconciliation and some space for agreements to be made, हम उसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें various sectors of economy के लिए, especially the education sector, health sector and the judiciary। हम प्रार्थना करें हमारे प्रेसिडेंट ऑनरेबल श्री रामनाथ कोविंद जी के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र जी मोदी के लिए, हमारे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल श्री उद्धव ठाकरे जी के लिए और विभिन्न चीफ मिनिस्टर्स के लिए, स्टेट एवं सेंट्रल मंत्रिमंडल के लिए और सभी राज्य के राज्यपाल के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे कलीसिया में काफ़ी लोग कोविड-19 से ग्रस्त हैं। देयर आर नंबर ऑफ congregation members who are not well in our churches. Let us remember Mrs. Anjure, member of St. Thomas Church, Hanuman Nagar, Mrs. Ranbir Sen, member of Badnera Church. कोरोना इन्फेक्टेड लोगों को लिए जो अस्पताल में एडमिटेड है और आइसोलेशन में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हमारे कांग्रीगेशन के सभी लोगों के गुड हेल्थ के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम कोविड-19 पीड़ित के लिए अपने अपने रिस्पेक्टिव चर्चेस में एक दिन हम उपवास और प्रार्थना करें। फ्रेंड्स, we can keep one day of prayer and fasting in our respective churches for the COVID-19 problems that surround our country and this world. Let us remember the Church of North India. CNI Synod Delhi office के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे CNI के मिशन एंड विजन को पूरा करने के लिए हम अलग अलग कलीसियाओं में जो विभिन्न CNI के डायसिसेस हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। हमारे मॉडरेटर सर द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर PC सिंह और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। डेप्यूटी मॉडरेटर द राइट रेवरेंड विजय कुमार नायक और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे जनरल सेक्रेटरी रेवरेंड S. डेनिस लाल और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। ट्रेजरर प्रोफेसर जयंत अग्रवाल और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। सभी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स ऑफ CNI सिनेट और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। Reverend Mrs. Shirley Lal, Director Program CNI Program Office, she has been appointed as the Director Program Office, and Reverend Christopher Rajkumar as the Manager for CNI Program Office Nagpur has been appointed. Let us remember both of them in our prayers. प्रार्थना करें हमारे बिशप राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ और उनके परिवार के लिए, नागपुर धर्म प्रांत की एडहॉक कमेटी के लिए, डायसिस के DWFCS और WFCS अलग अलग कलीसियाओं के, उनको हम प्रार्थना में याद रखें। हमारे संडे स्कूल विभिन्न कलीसियाओं के, हम उन्हें प्रार्थना में याद रखें। प्रार्थना करें हमारे जवानों के लिए और जो एडहॉक यूथ कमेटी है उनके लिए हम प्रार्थना करें। सभी CNI चर्चेस के लिए हम प्रार्थना करें। A word of special prayer for all the evangelists. Friends, we all know that we are going through very difficult times, especially as far as the payment of the evangelist is concerned. Kindly send your contribution to your various churches or to your pastors. If you wish
so to desire and help the payment of the evangelists to be made. Please remember all of them in your prayers. All our pastors and our missionaries, please remember them and their families in your prayer. Masik Dashwaansh, monthly, birthday, wedding anniversary, थैंक्सगिविंग ऑफरिंग्स को उठाकर अलग रखें और अपने अपने पासबानों को या आप अपने सेक्रेटरी या ट्रेजरर ऑफ योर वेरियस पास्टरेट कमिटीज आप उनको हैंड ओवर कर सकते हैं. मैं एक बार आप लोगों को सबको याद दिलाना चाहूंगी कि इलेक्टरल रोल will be finalized only after the church is open and 4 consecutive Sundays the announcements are made. नियमित चर्च आराधना खुलने के बाद ही निर्वाचक नामावली दैट इज इलेक्टरल रोल की प्रक्रिया शुरू होगी. 4 रविवार इस बात की घोषणा की जाएगी, उसके बाद ही इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी. A humble request to all the communicant members, kindly send your contribution to your respective pastors through RTGS or by checks. Please remember the various institutions that come under the Church of North India and under the Diocese of Nagpur in your prayers. Friends, we all know that every day when we look towards the data and the people who are affected with corona seems to be increasing rapidly each day. Yes, even the death rates have increased. It's a very, very difficult time. We need to be very careful. प्रार्थना करें कि इस महामारी से परमेश्वर हम सब की रक्षा करें. हम सब मिलकर दुआ करें कि जल्द से जल्द परमेश्वर इसके वैक्सीन और मेडिसिन प्रदान करें. Remember that Arogya Setu is a must. Kindly download the application in your mobiles. Use the face mask and hand sanitizers pretty often. Only when you feel it is necessary, then only step out of your homes. Yes, dear friends, please remember that if your age is more than 65 years and if there are children below 10 years in your family, do not take them out of their homes. जिन की आयु 65 and above है, वो लोग अपने घर पे ही रहे. The SOPs are very clear that for funeral it is only 20 people. अंतिम क्रियाक्रम के लिए सिर्फ 20 ही लोग अलाउड है और विवाह के लिए सिर्फ 50 लोगों की अनुमति है. The SOPs, the standard operative procedures for the schools and other institutions have come out. Let us prepare our mind and pray to go back to work. और इसके लिए we have to be careful that we have to maintain social distancing and ensure that we are safe. For this Sunday's service, on behalf of the Bishop of Nagpur, I wish to thank Reverend Divakar Niswade for conducting, Reverend Amin Kalwale for sermon, Mr. Kristanand Devgare, Mrs. Sangeeta Dinesh Dhotekar, Mrs. Helen Bharke, Mrs. Jeevan Chaya Katkar, Mrs. Londe, Miss Pranjali Dubey for a special song. A word of thanks to Reverend John George for planning and coordinating, Mr. Joe Lovett for the online recording of church service. We also wish to thank St. Paul's Church, Bhandara, for the praise and worship. May God keep us safe and sound in the coming week to come. Stay blessed, stay safe. Thank you. विवाह घोषणा. मैं रेवरेंड गणेश बर्वे, सेंट थॉमस चर्च न्यू कॉलोनी पास्तरीय क्षेत्र के कुमार मोहित, अनिल गर्दे और मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च नागपुर के मेघा, आयशा, हंस, इनके विवाह की सूचना देता हूं. यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है
जिससे इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत न हो, तो वह इस मंडली के प्रभारी पुरोहित को लिखित रूप में सूचित करे। यह विवाह की दूसरी घोषणा है। आइए इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम मोहित और मेघा के लिए आपकी आशीष मांगते हैं। ये चाहते हैं कि विवाह के द्वारा ये दोनों जोड़े जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनको पवित्र विवाह के लिए तैयार करें और इनके जीवन भर इनका मार्गदर्शन करते रहे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए इस समय हम गीत गाते हैं और इस गीत को गाने के द्वारा हम सब अपने दान जो है प्रभु को अर्पण करेंगे। अगर हम घर में हैं तो घर में अपना दान जमा करेंगे। अगर हम देने की सोचे हैं तो नीचे ही पास्टर साहब के पास जाकर ये दान अपने अपने चर्च में जमा करेंगे। और इस समय हमें गीत गाने के लिए मदद करेंगे सेंट पॉल चर्च भंडारा का क्वायर। आइए इस दान पर हम प्रार्थना करें। हे सर्वसामर्थी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे अंदर जो परमेश्वर और हमारे शरीर में जो परमेश्वर आशीष दी है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमें अच्छा हाथ पैर दे। हमें परमेश्वर आपने चंगा भला रखा और परमेश्वर कार्य करने की क्षमता दी, जिस कारण हम कुछ धन कमा पाते हैं। प्रभु ये आप ही का है, आप ही को समर्पित करते हैं। आपसे विनती करते हैं इस पर अपनी आशीष भेजिए
आपके सभी बच्चों के घरों में भरपूरी दीजिए, उनके कमाइयों में बरकत दीजिए। और जो परमेश्वर किसी प्रकार से प्रभु पैसे की तंगी से गुजर रही है, ऐसे आपके सभी बच्चों में आशीष दीजिए, उनका जीवन सुधारिए। और विशेष करके महामारी के प्रसंग में हमारे सभी भाई बहनों और सभी परमेश्वर पास्टरगण, सुवार्थीगण और परमेश्वर सभी आप पर विश्वास करने वाले मेंबर, इन सब को परमेश्वर समय पे सब कुछ चीज़ें प्राप्त होने दीजिए। फिर से ऑफरिंग, हमारा जीवन, हमारी सभी प्रकार से जो भी मेहनत का पैसा, उसी प्रकार से हमारे चर्च और हमारी डायसिस, उसी प्रकार से इसमें कार्य करने वाले सभी लोगों को हम आपको समर्पित करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आइए इस समय हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और मध्यस्थी की प्रार्थना करने के लिए मिसेस लोंडे, सेंट थॉमस चर्च, न्यू कॉलोनी, ये हमारी अगुवाई करेंगे। मध्यस्थीची प्रार्थना। ख्रिस्त आपला प्रभू सदैव आपल्या मानव परिवारांसाठी देवाजवळ मध्यस्थी करीत असतो। त्यात सहभागी होऊन आपणही सर्वांसाठी प्रार्थना करूया। हे स्वर्गीय देवबापा, जगात सर्वत्र शांती नांदावी, सर्वांना न्याय मिळावा आणि प्रत्येकाला समृद्ध जीवन जगता यावे अशी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू, कृपा कर, आमची प्रार्थना। ह्या ठिकाणी किंवा ह्या शहरात, गावात, खेड्यात राहणाऱ्यांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। परस्परात भेदभाव व कलह निर्माण करणारी कारणे दूर व्हावीत आणि आमच्या देशात ऐक्य भावना वाढीस लागावी अशी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू, कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी, कामगार, मजूर, देशाचे रक्षण करणारे जवान, ह्या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू, कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। विद्यार्थी, शिक्षक, शास्त्रज्ञ, कलाकार, लेखक, पत्रकार आणि जनमानस घडविणाऱ्या इतर व्यक्ती, ह्या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू, कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। जे दीनदुखी, गरीब, भुकेले, कंगाल, निराधार, रंजले गांजलेले, बेरोजगार, रुग्ण, मरणासन्न आहेत, त्या सर्वांसाठी तसेच त्यांना मदत करणाऱ्यांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू, कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। आमच्या देशाच्या तसेच इतर देशांच्या सत्ताधाऱ्यांसाठी, विशेषतः आमचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, आमच्या राज्याचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री तसेच इतर अधिकारी वर्ग, ह्या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू, कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। सर्व ख्रिस्ती लोकांचे ऐक्य व्हावे, त्यांनी जगात सर्वत्र ख्रिस्ताची साक्ष द्यावी आणि मनोभावे तुझी सेवा करावी अशी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू, कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। आमच्या देशातील सर्व ख्रिस्ती मंडळांसाठी, त्यांच्या परिषदा आणि समित्यांसाठी तसेच त्यांच्या नेत्यांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। विशेषतः आमच्या चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियाचे मॉडरेटर, चर्च ऑफ साऊथ इंडियाचे मॉडरेटर, मार थोमा चर्चचे मेट्रोपॉलिटन, आमच्या धर्मप्रांताचे बिशप राईट रेव्हरंड शरद गायकवाड आणि आमच्या ख्रिस्ती मंडळीचे पाळक, ह्यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो। त्यांनी कर्तव्यनिष्ठतेने आपले कार्य पार पाडावे असे तू कर। हे प्रभू, कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। तुझ्याशी एकनिष्ठ राहून ज्यांनी इहलोकी तुझी सेवा केली, त्या सर्व श्रद्धावंतांसह आम्हालाही तुझ्या सनातन राज्यातील आनंद प्राप्त व्हावा अशी आम्ही प्रार्थना करतो। हे प्रभू, कृपा कर, आमची प्रार्थना ऐक। हे स्वर्गीय देवबापा, तुझे राज्य लवकर यावे असे तू कर। तुझा पुत्र, आमचा प्रभू व तारक येशू ख्रिस्त ह्याच्या नावाने ह्या विनंत्या आम्ही तुला सादर करीत आहोत।
त्या तू कृपेने मान्य कर. आमीन. इस समय हम एक गीत को गाते हैं और इस गीत को गाने के लिए हमारी अगुवाई करेंगे सेंट पॉल चर्च भंडारा. इस समय हम अंतिम प्रार्थना करते हैं, क्लोजिंग प्रेयर। सामर्थ्य के अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपने इस भक्ति में हमारी सहायता की, अपनी उपस्थिति दी, सभी पासवानों की सहायता की, सभी लोगों को मदद की, सबको समय दिया कि इस प्रार्थना में उपस्थित रहे, सबको समझ बुद्धि दी कि आपके वचन को आपके दास के द्वारा जो आया है समझ सकें।
आपके सभी दासगण परमेश्वर, आपके सभी लोगों की जो सुधि लेते हैं प्रार्थना और आत्मिक बातों में, उन सब के साथ रहने का मौका दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारा जीवन जो है और आने वाला समय जो है तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु आप हमारे हैं और हम आपके हैं। आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी कृपा की हमें आवश्यकता है। प्रभु आपके सभी भक्तों पर, सभी बच्चों पर जो ये मानते हैं कि यीशु ही मेरा प्रभु है, जिनका इस नाम में उद्धार हुआ है, ऐसे सब तेरे जनों पर प्रभु आप भरपूर आशीष दीजिए। उनकी जीवन की रक्षा कीजिए, रोगों से बचाइए और शैतान की ताकतों से बचाइए। परमेश्वर हम अपना समर्पण तुझे करते हैं, अपनी डायसेस तुझे समर्पित करते हैं, हमारे चर्चेस तुझे समर्पित करते हैं, एक कैथेड्रल चर्च तुझे समर्पित करते हैं, यहाँ के पासवान रेवरेंड जॉन जॉर्ज इनका समर्पण तुझे करते हैं। परमेश्वर जो जो चर्च में जो परमेश्वर पासवान है, चर्चेस है और आपके भक्त है, उन सब का समर्पण तुझे करते हैं। प्रभु सबके जीवन की रक्षा कीजिए, रोगों से बचाइए परमेश्वर, महामारी से बचाइए और परमेश्वर होने दे हम आपकी सच्ची महिमा और भक्ति करने वाले बने। हमें समय समय पर अपने चरणों में लाइए परमेश्वर, हमें मौका दीजिए, बाकी बातों से हमें छुटकारा दीजिए परमेश्वर। हम आपके बने ऐसा अनुग्रह कीजिए, हम विश्वास में मजबूत बने ऐसा अनुग्रह कीजिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं मौका हमारे जीवन में आया और हम आपकी स्तुति भक्ति आराधना कर सकें। परमेश्वर धन्यवाद देते फिर से अपना समर्पण और परमेश्वर सभी आपके बच्चों का समर्पण तुझे करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम सब खड़े रहकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हमारे प्रिय बिशप हमें आशीष देंगे और सुवंदे देवा परात्पर गाकर हम विदा होंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराइयों से बचाइए, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आप ही की है, आमीन। आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता, त्याचा आशीर्वाद, त्याची शांती, त्याची कृपा आणि त्याचा आनंद आपणा प्रत्येकाबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो, आमेन।